एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, बीजापुर। उस साम्राज्य का शासक बहुत ही नेकदिल इंसान था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था, लेकिन उसमें एक खूबी भी थी। वह कभी भी जंगल में रहने वाले छोटे प्राणियों का शिकार नहीं करता था। या तो वह शेर का शिकार करता था या फिर शिकार ही नहीं करता था, क्योंकि एक शेर दूसरे शेर का शिकार करे तभी वह राजा कहलाता है, चाहे वह जंगल का हो या फिर किसी साम्राज्य का। एक दिन जब राजा फिर से शिकार के लिए जंगल जा रहा था, तभी उनकी दो रानियों में से महारानी बोलती है, महाराज, बहुत दिन हो गए हमें जंगल जाए बिना। क्या आप आज मुझे आपके साथ शिकार पर ले चलेंगे? मन बहुत विचलित हो रहा है। आपके साथ जंगल चलने के लिए आप ले चलोगे ना? महारानी, आपको तो पता ही है जंगल में कितने भयानक जानवर रहते हैं, और शिकार करते समय कभी कभी शिकार का पीछा करते करते जंगल के भीतर बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिससे लौटने में बहुत समय लगता है। महाराज, मना नहीं करो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है महारानी, अगर तुम्हारी हट है तो चलो। इस तरह राजा भानु प्रताप और महारानी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में उन्हें सभी जानवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजा को वह दिखाई नहीं दे रहा था जिसका राजा को शिकार करना था। राजा ने अपने घोड़े की रफ्तार और बढ़ा ली ताकि वह शेर का शिकार कर सके। शेर की तलाश में राजा देखते ही देखते महारानी से बहुत आगे निकल गए। ये महाराज कहाँ निकल गए? इस जंगल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सोचते सोचते महारानी इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से उनका पैर साधु महाराज के कमंडल से जा टकराया और साधु महाराज की तपस्या भंग हो जाती है। महारानी घबरा जाती है। हे भगवान, मुझसे यह क्या पाप हो गया? साधु महाराज क्रोध में आ जाते हैं और महारानी से बोलते हैं, तुमने हिरण की तरह उतल पुतल करके मेरी घोर तपस्या भंग की है ना। तुम्हें अभी के अभी हिरण बनाता हूँ। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या भंग नहीं की। मुझसे यह पाप अनजाने में हुआ है। मैं बेगुनाह हूँ साधु महाराज। मैं तो बस इधर उधर महाराज की खोज कर रही थी। पता नहीं कहाँ निकल गए शिकार करते करते। तो आप महारानी हो, लेकिन आपको पता ही है धनुष से निकला बाण और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। तुम्हें अपना यह रहस्य किसी को भी नहीं बताना है, गुप्त रखना है। समय खेल बदलेगा और समय खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा तुम्हें लेने के लिए। उधर महाराज का ध्यान जैसे ही शिकार से हटता है तो वह पीछे मुड़कर महारानी को देखते हैं, पर महारानी कहीं नजर नहीं आती। न शिकार हाथ लगा और न ही महारानी कहीं नजर आ रही। कह रही थी हमसे, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लगता है रास्ते में कहीं रुक गई होगी विश्राम करने के लिए। इतना सोचते सोचते राजा भानु प्रताप वापस उसी रास्ते से लौट आते हैं, पर कहीं भी उन्हें महारानी नजर नहीं आ रही थी। वह ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और शाम भी ढलने को आ गई। राजा परेशान होकर महल की तरफ लौट आए। सोचा शायद महारानी महल लौट गई होंगी। रानी चंद्रकला, महारानी कहाँ है? महाराज, आप ही के साथ तो गई थी जंगल शिकार खेलने, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि महारानी कहाँ है। यह तो आपको ही पता होना चाहिए ना। हाँ, चंद्रकला शिकार पर तो हमारे ही साथ गई थी, लेकिन जब मैं शिकार खेलता खेलता जंगल में ज्यादा भीतर तक चला गया तो अचानक पता नहीं महारानी कहाँ चली गईं। जब मेरा ध्यान उन पर गया तो मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, पर वो कहीं नहीं मिली मुझे। इतना बोलते ही राजा वहाँ से चला आता है और सैनिकों को पास बुलाकर बोलता है, सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो और देखो महारानी कहाँ है। जो भी उन्हें खोज निकालेगा उसे मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। इस तरह सैनिक जंगल में महारानी की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। वे जंगल में हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन परेशान होकर शाम को वापस महल की ओर चल देते हैं। राजा भानु प्रताप ने महारानी को हर जगह खोजा, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। इसी तरह समय निकलता गया और कुछ समय बाद राजा फिर से शिकार खेलने के लिए जंगल गया। राजा को झाड़ियों में हलचल नजर आई तो उन्होंने देखा कि कोई जानवर है। वो जैसे ही आगे बढ़े तो शेर नजर आया। शेर ने जैसे ही राजा पर हमला किया तो राजा ने तीर चला दिए। तीर लगते ही शेर ने बचकर भागना शुरू किया।
तो राजा ने उसका पीछा किया और जैसे ही राजा ने तीर छोड़ा, शेर वहां से भाग निकला और वह तीर जाकर एक साधु को लग गया जो तपस्या कर रहे थे। तीर लगते ही साधु बोले, तुम जो भी कोई हो जिसने भी तीर चलाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने जिस तरह मेरी तपस्या भंग की है, तुम्हें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें इंसान से संतान की प्राप्ति नहीं होगी, ये मेरा श्राप है तुम्हें। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो उस शेर को अपना निशाना बनाकर बाण चला रहा था। जैसे ही शेर भागा, बाण आपको आकर लग गया। मैंने जानबूझकर आप पर बाण नहीं चलाया। मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे माफ कर दीजिए। राजन, आप हो, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि आपके धनुष से निकला बाण और मेरे मुख से निकले शब्द कभी वापस तो नहीं आएंगे। इसका कोई तो उपाय होगा साधु महाराज। इसका उपाय संभव तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मेरे पास ये एक फल है। इस फल को आपको आपकी सबसे प्रिय पत्नी को जाकर खिलाना है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। उस पत्नी से आपको एक सुंदर तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। वही कन्या तुम्हें और तुम्हारे परिवार को श्राप से मुक्त कराएगी। मैं तुम्हारे महल पहुंचने से पहले ही उसकी प्रतिमा महल में प्रकट कर दूंगा, जो बड़ी होकर उसी तरह की दिखाई देगी, पत्थर की प्रतिमा के रूप में होगी। इस तरह राजा भानु प्रताप साधु से वह फल लेकर अपने सैनिकों के साथ राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। चलते चलते रास्ते में अचानक से वह फल राजा से गिर जाता है। राजा को इस बात का एहसास तक नहीं होता। राजा राजमहल पहुंच जाते हैं और उस पत्थर की प्रतिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह अपनी रानी चंद्रकला के पास जाकर अपने पास वह फल देखते हैं। नहीं मिलने पर वह समझ जाते हैं कि वह फल कहीं गिर गया है। राजा तुरंत सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ और अभी के अभी उस फल को ढूंढ कर लाओ जो साधु महाराज ने दिया था, नहीं तो इस साम्राज्य को कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं मिल पाएगा। राजा भानु प्रताप की इतनी बात सुनकर सैनिक वहां से निकल आते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं। इधर वह फल आकार बदलकर घास बन जाता है ताकि किसी की नजर न पड़े। वह जिसके हक का है वही उस तक पहुंचे। सैनिकों ने फल को हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें फल कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ समय बाद उसी जंगल की एक हिरण घास खाती खाती आती है और उस घास को भी खा लेती है। इसी तरह समय निकलता रहा और उस हिरण को एहसास होने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। समय गुजरता गया और एक दिन उस हिरण ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मैंने एक इंसानी बच्ची को जन्म दिया, आखिर यह कैसे संभव है। हिरण अचंभित होकर सोच में पड़ जाती है। खैर, आखिर है तो मेरी ही बच्ची, मैं इसे बिल्कुल इंसान की तरह पालूंगी। मैं इसकी हर तरह से देखभाल करूंगी। इस तरह वह उस बच्ची को लेकर वहां से एक झोपड़ी की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि इस तरह खुले जंगल में तो रख नहीं सकती थी, नहीं तो जंगली जानवर हमला कर देते। जंगली जानवरों से बचाने के चक्कर में वह एक सुरक्षित स्थान की खोज करने लगी। जंगल के पास में ही उसे एक झोपड़ी मिल जाती है जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहता था। सुरक्षित स्थान समझकर वह वहां रहने लगी। हिरण को पता था मुझे इस झोपड़ी का राज किसी को भी नहीं बताना है और बड़ी ही सावधानी से इस झोपड़ी में आना जाना करना है, ताकि किसी की नजर नहीं जाए इस झोपड़ी पर कि इस झोपड़ी के अंदर एक इंसानी बच्ची है। इस तरह समय निकलता गया और हिरण बड़ी ही सावधानी से बच्ची की देखभाल अच्छे से कर रही थी। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हिरण चुपके से जंगल जाती, घास खाने और लौटते समय अच्छे अच्छे फल खाने के लिए लेकर आती नैना के लिए। समय निकलता गया, नैना अब बड़ी हो गई। माँ, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं और एक मैं हूँ जो कहीं नहीं जाती, बाहर आपके साथ। आप मुझे अपने साथ बाहर लेकर चला करो, मैं भी काम में आपकी मदद कर दिया करूँगी। बेटी, तुम्हें पता नहीं है इस जंगल के बारे में। इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कहीं तुम्हें कोई हानि न पहुंचा दे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलती। मुझे डर लगा रहता है। इसी तरह समय निकल रहा था। एक दिन हिरण फल लेकर झोपड़ी की ओर लौट रही थी, तभी दूर खड़ा भालू देखता है। अरे, हिरण फल लेकर कहाँ जाती है? मैं इसे कई दिनों से देख रहा हूँ। ये चुपके से फल ले जाती है।
आज तो देखता हूँ आखिर ये कहाँ जाती है। इस तरह भालू हिरण का पीछा करता है और सोचता है कि हिरण इस झोपड़ी में क्यों जाती है। वह वहीं छुपकर इंतजार करने लगता है हिरण के बाहर जाने का। जैसे ही कुछ समय बाद हिरण बाहर जाती है तो भालू जाकर देखता है कि आखिर झोपड़ी के अंदर ऐसा क्या है। जैसे ही देखता है तो उसे इंसानी लड़की नजर आती है। अरे ये क्या, एक लड़की से मिलने आती है। हिरण माजरा क्या है, देखना पड़ेगा अब तो, तभी जाकर इस इंसान को अपना भोजन बना पाऊंगा। बड़ा मजा आएगा खाने में। अचानक वहां हिरण आ जाती है और भालू को वहां से जाते देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है, पता नहीं आज तो इस भालू ने मेरी बच्ची को कहीं कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया है भगवान। वह जल्दी से अंदर जाती है और नैना को सुरक्षित देखकर जान में जान आ जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची नैना सही सलामत है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं मेरी बच्ची, अब यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। मैंने अभी अभी देखा कि तुम्हें यहाँ भालू देखकर गया है। वह कभी भी अपना शिकार बना सकता है। हमें यहाँ से कहीं और चलना होगा, सुरक्षित जगह पर। उधर भालू खुशी खुशी घर लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात जंगल के राजा शेर सिंह से हो जाती है। अरे वाह भालू भाई, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अरे रुको रुको राजा शेर सिंह, मुझे मत खाओ। तो फिर क्या, तेरे परिवार वालों को बुला रहा है दावत पर? नहीं नहीं, तो फिर मेरा सोने का समय क्यों खराब कर रहा है? अभी खाता हूँ तुझे। अगर मैं तुम्हें मुझसे भी अच्छा भोजन दूं तो तुझसे अच्छा भोजन क्या हो सकता है? इंसान का भोजन। क्या सच में? हाँ, तेरे पास इंसान कहाँ से आया? जल्दी बता। आया नहीं रहता है इसी जंगल में? क्या शेर सिंह के इलाके में इंसान रहते हैं और शेर सिंह को ही पता नहीं? मैं शेर सिंह नहीं हो सकता। मेरा मतलब शेर सिंह के इलाके में इंसान नहीं रह सकते। तो चले राजा साहब। हाँ हाँ चलो जल्दी से। इधर हिरण नैना को लेकर वहां से निकल लेती है। उसे पता था अब जंगल का कोई भी जानवर हम पर कभी भी हमला कर सकता है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। उधर भालू बड़े ही होशहवास में शेर को लेकर उस झोपड़ी पर पहुंच गया। राजा साहब, इसी झोपड़ी के अंदर है वह इंसानी बच्ची। अच्छा सुन भालू, अगर तूने मुझे बेवकूफ बनाया ना तो मैं तुझे, तेरे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ ठीक है शेर सिंह जी, लेकिन अगर मेरी कही हुई बात सही निकली तो फिर मैं तुझे और तेरे परिवार को कभी अपना शिकार नहीं बनाऊंगा। और अगर तू झूठा निकला तो तू गया आज एक लंबी यात्रा पर। हाँ हाँ ठीक है। इतना सुनते ही शेर सिंह झोपड़ी में घुस जाता है। भीतर देखता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। भालू भीतर आ। भालू भैया भीतर जाते हैं। भीतर देखते ही भालू भैया की 9-2-11 वाली घंटी बज जाती है। शेर सिंह भालू को अपना 2-3 दिन का भोजन बना लेता है। उधर हिरण सभी जंगली जानवरों से नैना को बचाती हुई ले जा रही थी। तभी राजा के 2 सैनिक उसी जंगल से गुजर रहे थे। वे अचानक चलते चलते हिरण और नैना के पास आ पहुंचते हैं। अरे भाई, ये तो हमारी वही पत्थर की मूर्ति वाली राजकुमारी है। लेकिन यह इस जंगल में क्या कर रही हैं? राजकुमारी जी, चलो हमारे साथ राजमहल। और तुम तो पत्थर की हो राजमहल में, लेकिन यहाँ तक कैसे आई? आप कौन हो? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। और कौन राजकुमारी? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ और ना ही इस दुनिया में मेरी इस माँ के अलावा कोई है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? यह मना कर रही है और यह तो हमारी राजकुमारी ही है। सुनो, ये कोई राजकुमारी नहीं है, हमें जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? अगर हमारी राजकुमारी कहीं खो गई तो हम कैसे ढूंढेंगे? अगर जाना है तो आप हमारी राजकुमारी को छोड़कर जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये मेरी माँ है और आप इनसे ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मेरी माँ और मैं दोनों ही जा रहे हैं। आप अपनी राजकुमारी को कहीं और ढूंढो। नहीं नहीं राजकुमारी जी, हमसे गलती हो गई। अगर महाराज को पता चलेगा कि हमने आपको जाने दिया तो वह हमें सूली पर चढ़ा देंगे। कृपया करके आप हमारे साथ अपने महल वापस लौट चलिए। हमने कहा ना, हम कोई राजकुमारी नहीं है। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे महल चलें तो हम महल चलेंगे, लेकिन हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाए। हाँ हाँ, तुम्हें कोई भी हानि क्यों पहुंचाएगा? यह तो हमारी राजकुमारी है। राजकुमारी जी,
भला कौन में इतनी हिम्मत है जो आपको हानि पहुंचाएगा? इस तरह हिरण और नैना दोनों ही सिपाहियों के साथ महल की ओर चल देती हैं। थोड़े ही समय बाद वे सभी राजमहल पहुंच जाते हैं। तुम यहीं रुको, मैं महाराज को बता कर आता हूँ। सिपाही जैसे ही महाराज को बताने जा रहा था, तभी उसकी नजर उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। अरे यह क्या? यह तो अभी तक यहीं खड़ी है। तो फिर जिसे हम जंगल से लाए हैं, फिर वह कौन है? मुझे महाराज को बताना होगा। हम किसे ले आए? सिपाही सोचता सोचता महाराज के पास पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। बोलो क्या बात है? महाराज, मैं सदमे में आ गया हूँ। क्या कहना चाहते हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, क्या हुआ है? सिपाही ने जंगल में नैना के मिलने से लेकर यहाँ तक कि उसे राजमहल लाने और जो अभी अभी देखकर आया है, वह सभी घटनाएं राजा को सुनाई। राजा भानु प्रताप स्वयं अचंभित हो गए और तुरंत नैना को उस प्रतिमा के पास लाने के लिए सिपाही से कहा। जब राजा भानु प्रताप ने नैना को देखा तो वह हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब क्या है। थोड़े ही समय में वहां पर वही साधु महाराज आ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि समय खुद चलकर आएगा, और आज देखो, समय के चक्रव्यूह के माध्यम से आपका पूरा परिवार खड़ा है यहाँ। साधु महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रुको राजन, सब समझ आ जाएगा। बेटी नैना, इस प्रतिमा को स्पर्श करो। नैना जैसे ही प्रतिमा को स्पर्श करती है तो वह उसी में समा जाती है। साधु महाराज मैं कौन हूँ? अभी सब पता हो जाएगा। इस हिरण को स्पर्श करो। नैना जैसे ही हिरण को स्पर्श करती है तो हिरण महारानी के रूप में बदल जाती है। साधु महाराज, आपको कोटि कोटि नमन, जो आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कराया। राजन, यह आपकी महारानी है जो आपके साथ शिकार खेलने गई थी। उसी समय इन्होंने मेरी तपस्या भंग की थी। उसी श्राप से यह हिरण बन गई थी। और यह नैना राजकुमारी उसी फल से जन्मी है जो फल मैंने तुम्हें संतानहीन रहने का श्राप देने के बाद दिया था, और तुमसे कहा था कि यह फल इस रानी को खिलाना जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। और वो ये सुलेखा महारानी है जो जंगल में हिरण का रूप धारण किए हुई थी। फल आपसे वहीं गिर गया था। फल ने घास का रूप धारण कर लिया था ताकि कोई उसे खा ना सके, और जब यह घास चरने गई तो घास के रूप में वह फल इनके गर्भ में पहुंच गया। और कुछ समय बाद महारानी ने नैना को जन्म दिया। महारानी ने नैना को सभी संकटों से बचाया। आज आप सभी अपने अपने श्रापों से मुक्त हो गए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को फिर से एक कर दिया। इन दोनों सिपाहियों को उनकी मुंह मांगी रकम दी जानी चाहिए जो महारानी सुलेखा और राजकुमारी नैना को लेकर महल आए। इस तरह एक रानी और राजकुमारी का कुछ जीवन जंगल में व्यतीत हुआ।